अदराबून अपने बच्चे कुचे दस्तों को साथ लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और वहां हालात ठहर गए। इस महाज में मुसलमानों ने बहुत जानी नुकसान उठाया था। जब अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिली कि कैसरिया पर कब्जा हो गया है तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हिरावल में खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मखसूस दस्ते के साथ जा रहे थे। अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह भी बता दिया गया था कि अदराबून लड़ने के काबिल नहीं रहा, फिर भी एहतियात की जरूरत है। बैतुल मुक़द्दस के अंदरूनी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वही अदराबून जिसने कैसरिया के सालार को बुज़दिल कहा था, अब शिकस्त खुर्दा हालात में बैतुल मुक़द्दस के बड़े पादरी सफरी नूस के पास बैठा था। सफरी नूस ने कहा था, मोहतरम सालार, मेरे अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ सवाए उसके कि इस मुक़द्दस शहर को मुसलमानों के हवाले कर दो। क्या बेहतर नहीं होगा कि ये काम आप खुद अंजाम दें? अदराबून ने कहा, नहीं मोहतरम बाप, मैं ये कहना नहीं चाहता कि मैंने मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए। सफरी नूस ने कहा, क्या आप इस शहर की तकद्दुस को भूल गए हैं? ये वो सरजमीन है जहां हजूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलाश किए गए थे। क्या आप महसूस नहीं करते कि इस सरजमीन की इज्जत के खातिर हम अपनी सारी फौजें कुर्बान कर दें? अदराबून बोला, क्या अब आप फौज की हालत नहीं देख रहे? करीबन निस्फ फौज हलाक या जख्मी हो चुकी है। इस फौज का हौसला और जोश पहले ही टूट चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से इन चंद दस्तों को बचा कर लाया है। सफरी नूस ने कहा, मोहतरम सालार, इसका मतलब यह है कि आपने मुसलमानों की फौजी बरतरियत तस्लीम कर ली। अब रूम की अजीम जंगी रवायात को मुसलमानों के कदमों तले फेंक रहे हैं। चंद दिन मुज़ाहमत करके देखें। मुसलमान आसमानी मखलूक तो नहीं, वो बिलाशुबा बहादुर हैं, मगर आखिर इंसान हैं। यकीनन वो थक चुके होंगे। आप अपना हौसला बरकरार रखिए। वो पहले मुहासरा करेंगे जिसमें कई रोज गुजर जाएंगे। उस दौरान आप अपनी और अपने दस्तों की हिम्मत मजीद मजबूत करें। मुसलमान तेजी से बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ रहे थे और बैतुल मुक़द्दस में रूमी सालार अदराबून खुद को लड़ने के लिए तैयार कर रहा था, मगर जब वो अपनी फौज की हालत देखता तो उसका लड़ने का जोश कमजोर हो जाता। अकफ सफरी नूस की बातों का उस पर खास असर नहीं हो रहा था। जब अकफ ने देखा कि अदराबून नफसी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुका है तो उसने अदराबून को जज्बाती अंदाज में भड़काना और जलील करना शुरू कर दिया। उसका इतना असर हुआ कि अदराबून ने मुकाबला करने का इरादा कर लिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस्लामी फौज पहुंच गई और बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया। दीवारों पर तीर अंदाज कसीर तादाद में खड़े थे। उनके अंदाज से पता चल रहा था कि वो मुसलमानों के किले के करीब नहीं आने देंगे। मुसलमान सरदार किले के गिर्द घूम फिर कर देख रहे थे कि कहीं दीवार पर चढ़कर दाखिला मुमकिन है या कोई ऐसी जगह है जहां सुरंग खोदकर अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सके। इसी वजह से मुहासरा मुकम्मल नहीं था। मुहासरा में एक जगह शगाफ था। मुसलमानों के सरदार ने जब देखा कि शहर पनाह महफूज है और अंदर से खतरनाक है तो उन्होंने मुहासरे को तूल देने को मुनासिब समझा। इस तरह मुहासरा तूल पकड़ता गया और कई दिन गुजर गए। उस दौरान मुजाहिदीन ने दरवाजों पर हमले किए, जख्मी हुए और बाज ने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी, मगर दीवारों से आने वाले तीर और मुहाफिजों ने किसी भी दरवाजे तक पहुंचने न दिया।
आखिरकार एक दिन बड़े दरवाजे के ऊपर से बुलंद आवाज में ऐलान हुआ, क्या तुम्हारा सालार सुलह के लिए बाहर आएगा? दीवार के ऊपर से कहा गया, हम तुम्हारी शर्तें जानना चाहते हैं। अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे गए और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ थे। उन्होंने किसी को कहा कि बुलंद आवाज से जवाब दे कि सुलह की शर्त तय करने के लिए तुम्हारा सालार बाहर आए। मुसलमानों की तरफ से ये ऐलान हुआ कि थोड़ी ही देर बाद अक्कफ सफरीनूस चंद मुहाफिजों के साथ किले के दरवाजे से बाहर आए। इसके साथ एक बड़ी सलेब भी थी। अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अक्कफ से पूछा, क्या कोई सालार मौजूद नहीं? अक्कफ ने कहा, सालार मौजूद है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस वो शहर है जिसकी अहमियत और एहतराम को सिर्फ अक्कफ ही जानता है। अगर मैं न चाहता तो हमारी फौज का आखिरी सिपाही भी मारा जाता। शहर की ईंट से ईंट बच जाती और यहां से सुलह का पैगाम आपके कानों तक न पहुंचता। इस शहर को इंसानी खून की खातिर नजासत से पाक रखना चाहता हूँ। रूमी सालार मेरे जेरे असर हैं, मैंने उन्हें सुलह के लिए तैयार कर लिया है, मगर आपकी शरायत सुनने से पहले मैं अपनी सिर्फ एक शर्त पेश करूंगा। अगर आप वो शर्त कबूल कर लें तो हम आपकी बाकी तमाम शरायत भी मान लेंगे। अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मोहतरम अक्कफ, ये शहर जितना तुम्हारे लिए मुकद्दस है उतना ही हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। ये अंबिया और पैगंबरों का शहर है। हम तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे कि जमीन की तकद्दुस को इंसानी खून से पाक रखा जाए। अपनी शर्त बताओ। अक्कफ सफरीनूस ने कहा, मोहतरम सालार, ये जानते हुए कि सुलह की शरायत आपके साथ ही तय की जा सकती है, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अपने अमीरुल मोमिनीन को यहां बुलाएं। मैं शरायत उन्हीं के साथ तय करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये शहर उनके हाथों में सौंपा जाए। पैगंबरों के ताल्लुक से ये शहर जितना तुम्हारा है इतना हमारा भी है। अक्कफ सफरीनूस ने बैतुल मुक़द्दस के बारे में ऐसी जज्बाती बातें की कि मुसलमान सालार मुतासिर हुए और उन्होंने अक्कफ की इस शर्त को कबूल कर लिया कि अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया जाए। अक्कफ को बता दिया गया कि अमीरुल मोमिनीन सुलह की शर्त तय करने के लिए आएंगे। अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सालारों के लिए ये एक संगीन मसला बन गया। मदीना बहुत दूर था, सिर्फ एक तरफ का फासला तकरीबन 1 माह का सफर था। रूमी तरफ से सुलह की पेशकश का मतलब यह था कि रूमी शहर का दिफाई चेहरा मुसलमानों के सामने खुल कर आ गया। अगर हम किले पर ताकतों वहशियाना से हमला करते तो किला सरियन फतह हो सकता था, मगर इस्लामी हुक्म के मुताबिक उन्होंने दुश्मन को अमन और सुलह की तरफ आने का भरपूर मौका दिया। कुरान मजीद का इरशाद भी वाज़ेह है कि जब दुश्मन झुक जाए तो उसके साथ शरायत तय करके सुलह कर ली जाए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के आने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार था। ठीक है, सालार इस मसले पर गौर खोज करने लगे। सालार शर्बिल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं एक तजवीज पेश करता हूं। बैतुल मुक़द्दस वालों ने अमीरुल मोमिनीन को कभी देखा नहीं। उनका कद इब्ने वलीद जैसा है और सूरत और शक्ल में भी कुछ मुमासिलत मिल सकती है। वक्त बचाने के लिए हम यूं कर सकते हैं कि 3-4 दिन बाद इब्ने वलीद को अपने साथ किले में ले जाएं और कहें कि यह है हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब।
अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। अकफ ने कहा, बैतुल मुकद्दस में इब्ने वलीद को देख लिया गया है। यकीनन मैं उससे बातें करता रहा हूँ और मेरी तवज्जो उसकी तरफ रही है। मुमकिन है उन्होंने इब्ने वलीद को खूब अच्छी तरह न देखा हो, लेकिन शहर के अंदर ऐसे रूमी मौजूद हैं जिन्होंने किसी मैदान जंग में इब्ने वलीद को जमात के साथ देखा होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी सोचो। अगर कोई हमें कहने बैठे कि ये हमारा अमीरुल मोमिनीन नहीं, तो ये तो खालिद बिन वलीद है जो मैदान जंग में नारा लगाकर आता था, आना खालिद बिन वलीद। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐसा हो सकता है अमीनुल उम्मत, और ये भी हो सकता है कि अकफ या कोई रूमी सालार कह दे कि मदीना से तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन इतनी जल्दी कैसे आ गया। शरबेल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह भी मुमकिन है कि रूमी हमारे सामने ये शर्त रख कर के अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ, अपनी तैयारियां शुरू कर दें और ये वक्त हासिल कर रहे हैं। अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम ये खतरा मोल सकते हैं इब्ने हसना, लेकिन हम धोखा और फरेब का सहारा नहीं ले सकते। हमारी चालबाजी का दाग इस्लाम पर लग जाएगा। दो माखुज ने लिखा है कि शरबिल रजी अल्लाह ताला अन्हु की मशवरे पर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल मुकद्दस में ले जाकर अकफ सफरी नूस को बताया क्या कि ये हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं, और सुलहनामा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जगह खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बजाय करके पेश किया था। लेकिन बाद में आने वाले वाक़यात ने इस रवायत की तरतीब बताई है। ज़्यादातर माखुज ने लिखा है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना से बुलाया गया था और उन्होंने फौरी तौर पर रवानगी अख्तियार की। दोस्तों, अगली केस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।